हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सेम, आलू और बैगन टमाटर की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और आजकल बिल्कुल ताज़ी अच्छी सी मिल भी रही है। इसलिए ये रेसिपी स्पेशली आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये छोटी वाली सेम है, जिसे मैं 2 टुकड़ा कर ली हूँ और 2 टुकड़ा करके इसका जो रेशा होता है वो रेशा निकाल दी हूँ। और ये सेम 250 ग्राम के लगभग थी, तो ये सारा काट के रख ली हूँ मैं इस बर्तन में। और 3 मीडियम साइज का ये आलू ले ली हूँ और 4 ये बैगन छोटी वाली ले ली हूँ। तो ये बैगन और आलू को मैं काट के टुकड़ा बना के फिर सब्जी बनाऊंगी। और इस सब्जी में तड़का लगाने के लिए जो कुछ तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, आधी टेबल स्पून के लगभग ये पचफोरन ले ली हूँ, 1 सूखी मिर्च है, 2 तेज पत्ता है जिसे तोड़ के इस प्लेट में डाल दी हूँ, और 3 से 4 ये लहसुन की कलियाँ हैं जिसे बारीक काट के इस प्लेट में रख ली हूँ। तो ये हो गई हमारी तड़का लगाने की तैयारी। और इसमें जो मसाला मैं डालूंगी पीस के, उसकी भी तैयारी की हूँ, वो भी दिखा रही हूँ आप लोग। तो ये देखिए, ये पीसने वाली मसाला जो मैं तैयार करके रखी हूँ इस प्लेट में, वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो 1 टेबल स्पून के लगभग ये राई ले ली हूँ, 4 से 5 ये लहसुन की कलियाँ हैं, 10 से 12 ये काली मिर्च है, और 1 छोटी चम्मच के लगभग ये जीरा है। तो ये सारे चीज़ों को मैं पीस के सिलबट्टे पे तैयार करूँगी। आप चाहो तो आप इसे मिक्सी की जार में भी पीस के तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए, ये सारा सेम मैं काट के तैयार कर ली थी और 2-3 रखी हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो इसका रेशा हमें कैसे निकालना है, इसलिए 2-3 मैं रख ली थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी। तो इस तरह ये 1 सीम ले ली हूँ मैं, और इसे ये ऊपर वाला जो भाग होता है उसे काट के हमें सबसे पहले निकाल देना है, और पीछे का भी जो ये भाग है उसे भी हमें काट के निकाल देना है, और बीच से हमें इसे काट लेनी है इस तरह। और ये जो बगल में रेशा रहेगी उस रेशा को हमें इस तरह हाथों से निकाल लेनी है। ये आगे वाली भी और पीछे वाली भी, सारे सेम को ऐसे ही रेशा निकाल निकाल के हमें तैयार कर लेनी है। तो इस तरह आप लोग भी ऐसे ही निकाल लेना सारा रेशा, इसलिए कि ये जब रेशा रह जाती है ना इस सेम में, तो जब आप खाओगे सब्जी बनाने के बाद तो अजीब सी मुंह में ये स्वाद लगती है इसकी। तो एक एक करके हमें सारे रेशा इस तरह निकाल लेनी है। ये 3 जो आलू रखी थी उसे काट ली हूँ, और ये देखिए, ये न ज़्यादा मोटी है और न ज़्यादा पतली है, मतलब मीडियम साइज की ये कटी हुई है। तो इस तरह ये आलू हमारी कट गई है, और इधर बैगन जो मैं रखी थी वो बैगन भी इस तरह काट के रख ली हूँ। तो सब्जी हमारी इस तरह कट गई है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं और इसे फ्राई करते हैं। आप लोगों को मैं आलू काटने के बाद दिखाने के बाद मैं इस बर्तन में पानी डाल के और इस आलू को इस पानी में डाल दी थी, नहीं तो अगर बाहर रखती पानी से बाहर उसी थाली में तो इसकी कलर चेंज हो जाती, मतलब काली सी पड़ जाती इस आलू को। तो इसलिए मैं इस बर्तन में पानी डाल के इस आलू को रख ली, और आलू रखने के बाद गैस की तरफ चली आई थी, और इधर ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं, और इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग ये सरसों का तेल डाल दी हूँ, और इस तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ। अब ये जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो जो मैं आलू आप लोगों को दिखाई हूँ, जो पानी में रखी हूँ, वो आलू पहले इसमें डाल दूँगी। और जब हमारी आलू हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें बैगन और वो जो सेम रखे हैं हम काट के, वो सेम भी इसमें डाल के फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इसमें मैं जो आलू रखी हूँ वो आलू डालूँगी। तो इस तरह ये कटी हुई आलू सारा मैं डाल दी हूँ, और ये आलू डालने के बाद 1-2 बार मैं इसे चला लूँगी, और चला के फिर इसे मैं ढक्कन से ढक के फिर इसे भूनूँगी। और बीच बीच में हम इसे ढक्कन हटा के बार बार इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि ये आलू हमारी जले ना। और गैस का फ्लेम भी बिल्कुल लो ही रखेंगे हम। तो 1-2 बार चला ली हूँ, अब इसे ढक्कन से ढक रही हूँ।
तब तक हमारी वो उधर आलू पक रही है, तब तक मैं इधर चली आई हूँ मसाला की तैयारी करने के लिए। तो इस सिलबट्टे पे जो मैं मसाला रखी थी तैयार करके पीसने के लिए, वो सारा मसाला इस पे डाल दी हूँ और अभी हम इसे पीस के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये हमारी आलू मतलब 40% के लगभग ये फ्राई हो गई है। और इस आलू को फ्राई करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम जो सेम और बैगन काट के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और उसके बाद अब साथ में ही फ्राई कर लेंगे। बैगन और सेम डालने के बाद हम इसे 1-2 बार चला लेंगे और चला के फिर इसे ढक्कन से ढक के ही पकाएंगे और गैस का फ्लेम अब हम मीडियम कर लेंगे। तो बैगन में डाल दी हूँ और डालने के बाद 1-2 बार इसे चला दी हूँ और चलाने के बाद अभी इसे मैं ढक्कन से ढक रही हूँ। लेकिन इसे हमें 2 से 3 मिनट पर फिर से इसे बीच बीच में चला लेनी है जिससे कि ये जले। तो इस तरह जब ये भून जाएगी अच्छी तरह से तो फिर मैं निकालने के टाइम आप लोगों को दिखाऊंगी। 8 से 10 मिनट हो गया है मुझे ये सारे चीज़ों को फ्राई करते हुए और ये 40% के लगभग ये सारी चीज़ फ्राई भी हो गई है अच्छी तरह से। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करनी है, इसी टाइम हमें इसे निकाल लेनी है। और 60% जो बचेगी वो मसाला और जब हम पानी डालेंगे उसके साथ ये पक जाएगी। तो इस तरह ये हमारी सारी चीज़ फ्राई हो गई है। इधर मैं जो सिलबट्टे पे मसाला रखी थी वो मसाला भी पीस के तैयार कर ली हूँ और इसमें 1.5 चम्मच के लगभग पानी भी डाल दी हूँ, इसलिए कि मैं अभी कुछ सूखी मसाला भी इसमें डालूँगी। ये देखिए, जो मसाला मैं पीस के तैयार की थी उसमें कुछ मसाला ऐड कर रही हूँ। तो 1.5 चम्मच के लगभग ये धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, 1 छोटी चम्मच के लगभग ये हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच के लगभग ये मिर्च पाउडर। ये सारे चीज़ मैं ऐड कर दी हूँ इसमें। और अब हमें इस मसाले में कुछ नहीं डालना है। तो इस तरह ये हमारा मसाला भी बन के तैयार हो गया है। सेम बैगन और आलू में फ्राई की थी, वो फ्राई करने के बाद मैं उस कढ़ाई से थाली में निकाल के डाल दी हूँ और इस कढ़ाई में फिर से मैं 2.5 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तब जब ये अच्छी तरह से अभी गर्म हो जाएगी तो हम जो तड़का लगाने के लिए रखे हैं पचफोरन, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, वो सारे चीज़ इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह ये हमारी तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो सबसे पहले मैं इसमें तेज़पत्ता डालूँगी। जब तेज़पत्ता हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें सूखी लाल मिर्च डालूँगी। देखिए, ये इस तरह ये हमारी तेज़पत्ता हल्की सी फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम जो मिर्च रखे हैं सूखी मिर्च तोड़ के वो मिर्च डाल देंगे और मिर्च को भी हल्की सी फ्राई हम होने देंगे। उसके बाद जो पचफोरन हम रखे हैं वो पचफोरन इस तेल में डाल देंगे। ये हमारी मिर्च भी हल्की सी फ्राई हो गई है। तो इसी टाइम हम जो लहसुन रखे हैं और पचफोरन रखे हैं दोनों साथ में ही हम डाल देंगे। और इस पचफोरन को भी चटकने तक हम इस तेल में फ्राई होने देंगे। लहसुन भी फ्राई हो गई है और ये पचफोरन भी चटकने लगी है जिसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो अब जो हम मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला इसमें मसाला डाल दी हूँ और इस मसाला को फ्राई होने के लिए अब इस मसाला को हमें तब तक फ्राई करनी है जब तक कि इस मसाले से तेल ना सेपरेट होने लगे। मसाला उधर भून रही है तब तक मैं इधर 2 टमाटर ले ली हूँ और ये टमाटर को 1 टमाटर का 4 भाग कर ली हूँ और 4 भाग करके इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो आप चाहो तो टमाटर की मात्रा बढ़ा घटा भी सकते हो, जैसा खट्टा आप खाना पसंद करते होगे उस हिसाब से इसमें टमाटर ऐड कर सकते हो। लेकिन ये सब्ज़ी ऐसी होती है जो ये इसमें जब तक खटास नहीं आती तब तक ये खाने में अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा इस सब्ज़ी को हमें खट्टा ही बनाना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आप इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं।
इस मसाला को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे, और ये मसाला भी अच्छी तरह से भून गई है और इस मसाला से तेल भी सेपरेट होने लगी है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसी टाइम हम जो वो टमाटर काट के रखे हैं वो टमाटर भी इसमें डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक हम डालेंगे। इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ, और नमक डालने के बाद इस टमाटर को इस मसाले के साथ तब तक हमें भूनना है जब तक कि ये टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरह जब ये हमारी टमाटर भून जाएगी अच्छी तरह से और सॉफ्ट भी हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये टमाटर डालने के बाद 10 से 12 मिनट हो गया है मुझे इस टमाटर को इस मसाले के साथ भूनते हुए, और ये आप लोगों को दिख रही होगी जो टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स हो गई है। टमाटर डालने के बाद मैं इसे छोड़ी नहीं थी, बीच बीच में मतलब चलाती रही थी और गैस का फ्लेम लो कर दी थी। तो इस तरह ये हमारी टमाटर अच्छी तरह से बिल्कुल पक गई है। तो अब इसी टाइम जो हम वो फ्राई करके रखे हैं सेम आलू और बैगन, वो हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे। इस बैगन, आलू और सेम को मैं इस मसाले में डाल दी हूँ, और मसाले में डालने के बाद 2-3 बार मैं इसे चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक हम फिर से इसे ढक्कन से ढक के पकाएंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। ढक्कन से ढक के पकाते हुए मुझे इसे 4 से 5 मिनट हो गया है, और शायद ये सब्ज़ी भी अच्छी तरह से भून गई होगी हमारी। हाँ, ये सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से भून गई है। तो इसी टाइम हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से, अगर रोटी के साथ खाना चाहते हो तो थोड़ा कम ही डालना, अगर चावल के साथ खाओगे तो थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा कर देना। तो मुझे ये रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व करनी है, तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो इसमें 2.5 कटोरी के लगभग मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, और पानी डालने के बाद 1-2 बार हम फिर से इसे चला लेंगे, और चला के इसे ढक्कन से ढक के फिर से पकाएंगे, और गैस का फ्लेम जो हम लो रखे थे उसे मीडियम कर देंगे। 2.5 कटोरी के लगभग पानी डाल दी हूँ, और पानी डालने के बाद 1-2 बार इसे चला ली हूँ, और चलाने के बाद अब इसे मैं ढक्कन से फिर से ढक रही हूँ, और ढक्कन से ढकने के बाद 15 से 17 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे, और बीच बीच में 3-4 मिनट पर हम इसे चलाते भी रहेंगे। देखिए दोस्तों, इस सब्ज़ी को पकाते हुए मुझे 15 से 17 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे, और ये सब्ज़ी भी अच्छी तरह से पक गई है, और गैस भी मैं इसी टाइम ऑफ कर दी हूँ। अब इसमें लास्ट में मैं धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं इस तरह ये सेम की सब्ज़ी की पूरी थाली तैयार करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसमें रोटी भी है, चावल भी है और सब्ज़ी भी है। तो इसी तरीके से आप लोग भी एक बार बनाओ, खाओ, और पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताना आप लोगों को ये रेसिपी हमारी कैसी लगी।